हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर। क्या किस तरीके से या कौन से प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पावर को ऑब्टेन कर सके। फर्स्ट है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू बी पावरफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन इवन सम इंडिविजुअल टेक द हेल्प ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल, एक्टिंग हम्बल एंड बीइंग फ्रेंडली विद मैनी पीपल विद पोजीशंस एंड पावर टू क्रिएट अ पावर base for them. By identifying with them, these individual become powerful in the organization। यानी कि किस तरीके से वो पावर को अचीव करते हैं, किस तरीके से वो पावर को रिसीव करते हैं। कहीं ना कहीं वो एक जो है गुडविल बना के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक फ्रेंडली बिहेवियर लोगों के साथ बना के चलते हैं ताकि वो एक अपनी पावर को परफॉर्म कर सके, लोग उनकी बातों को माने और सुने। उसके बाद आता है मेकिंग वन सेल्फ इरिप्लेसेबल। टू गेन पावर इंडिविजुअल हैव टू डेवलप देयर specialized knowledge, skills and relationships so deep and broaden that it will be difficult for the organization to find a substitute for their replacement. It can also be done by deliberately accepting responsibility, which automatically brings them into the contact of many managers who ultimately may favor them for promotion, reward, etc. यानी कि आपको क्या करना चाहिए? आपके पास पोजीशन है, एक पावर है, उस पोजीशन से उस पावर को कहीं आपको कोई रिप्लेस ना कर दे, आपकी जगह किसी और को ना दे दे, तो आपको क्या करना है? आपको अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को डेवलप करना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसको डीप करना है, ब्रोडन करना है, ताकि अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, ठीक है, तो कोई भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, आपको कोई और जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मेकिंग वन सेल्फ इररिप्लेसेबल यही कहता है कि आप अपने आप को जो है क्या करो, स्किलफुल बनाओ, ठीक है, नॉलेज को अपनी डेवलप करो, अच्छे रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में बनाओ ताकि आपको कोई सब्स्टिट्यूट ना आ सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्किंग विद पावरफुल पीपल। ऐसे लोगों के साथ जो है नेटवर्क क्रिएट करो जिनके पास क्या है, पावर है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ मेनी पीपल डू यू नो इन द ऑर्गेनाइजेशन बट whom you know to gain power. Some individual try to identifying with powerful individual in terms of their influence in the organization, higher level of authority, status symbol, position, control over resources, expertise, etc. By identifying and establish themselves with those person, one try to become powerful in the organization। यानी कि आपने पावर को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के साथ जो है रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों को जानो जो क्या है, एक अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ मैनी पीपल डू यू नो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हो, बट ये ज़रूरी है कि आप किन किन लोगों को जानते हो, ठीक है। उन लोगों के साथ अच्छी नेटवर्क बनाओ जिनके पास क्या है, पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावरफुल बनने में। उसके बाद आता है बीइंग असर्टिव। असर्टिव यानी कि कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड होना चाहिए। बीइंग असर्टिव एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी कि रिलायबिलिटी। वन हैज़ टू एस्टैब्लिश वंस क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी इन वर्ड्स एंड डील्स। तो एक पर्सन को क्या होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि उसके पास क्या है, पावर आए, लोग उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है बिल्डिंग प्रेशर। बिल्डिंग प्रेशर क्या होता है? नॉर्मली ट्रेड यूनियन इन ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस पावर, दे माइट threaten a strike or slow down it if the management does not accept their demand. Some individual become member or leader of union associations to build pressure on organization to gain power। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बनाना। ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ट्रेड यूनियन क्या करती है, अपनी पावर का यूज़ करते हैं। ट्रेड यूनियन यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है वो आपस में मिल के, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात को नहीं मान रही है तो अपनी बात को मनवाने के लिए वो क्या करते हैं, एक यूनियन क्रिएट करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, मिल के काम करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात को माने। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक लीडर बनाते हैं, उस यूनियन का लीडर बनाते हैं जो क्या करता है, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्या कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े हैं, किस तरीके से पावर को ऑब्टेन किया जाता है। एक जो है फ्रेंडलीनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करो लोगों के साथ। मेकिंग वन सेल्फ इरिप्लेसेबल, अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो, स्किलफुल बनाओ, ठीक है। अच्छे रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाओ ऑर्गेनाइजेशन में ताकि आपको कोई सब्स्टिट्यूट ना आ सके, आपको
कोई रिप्लेस ना कर सके। उसके बाद आता है नेटवर्क विद पावरफुल पीपल, उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ, उन लोगों के साथ रहो जिनके पास पावर है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप किस तरीके के लोगों को जानते हो, ठीक है, किन लोगों को आप जानते हो, ठीक है। उन लोगों से यारी दोस्ती बनाओ जो कि क्या है, हायर स्टेटस है, जिनके पास अथॉरिटी या पावर है, ताकि आप क्या कर सको, पावरफुल बन सको। बीइंग असर्टिव एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, यानी कि आप क्या करो, क्रेडिबल बनो, भरोसेमंद बनो इन टर्म्स ऑफ सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी इन वर्ड्स एंड डील्स। उसके बाद आता है बिल्डिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को बनाने के लिए एक लीडरशिप होना ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सको, अगर आपके पास पावर है तभी क्या कर सकते हो, दूसरे के ऊपर प्रेशर बना सकते हो। प्रेशर किस तरीके से बना पाओगे, जब आपके पास पावर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि क्या प्रोसेस होता है पावर को ऑब्टेन करने का। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।